नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के वार्षिकांक सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में इन्वायरमेंट से संबंधित 170 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित हैं और हमें उम्मीद है कि यदि इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सारे प्रश्न इससे कवर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगस्त 2024 में IUCN द्वारा किस फूल को संकटग्रस्त घोषित किया गया है? नील कुरुंजी। सी आंसर नील कुरुंजी। ये जो है 12 वर्ष में एक बार खिलता है। और ये दक्षिणी भारत में पाया जाता है, मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अमेजन फॉरेस्ट के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? विश्व बैंक। ए आंसर विश्व बैंक। अगस्त 2024 में भारत के 3 नए आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इनके अवस्थिति का कौन सा मिलान गलत है? नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु सही है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य केरल ये गलत है, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश सही है, यानी कि गलत मिलान है, बी आंसर। अगस्त 2024 तक रामसर स्थलों की सूची में किस देश के सर्वाधिक स्थल शामिल हैं? ब्रिटेन। बी आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन के कुल 175 स्थल शामिल हैं। दूसरे स्थान पर मैक्सिको जहां का 142 और तीसरे स्थान पर है भारत जहां का 85। अगस्त में 3 शामिल किया गया तो पहले 82 था, 3 जोड़ने के बाद 85 हो गया। पहले स्थान पर ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और थर्ड पोजीशन है भारत का। अगस्त 2024 तक रामसर स्थलों की सूची में किस राज्य के सर्वाधिक स्थल शामिल हैं? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। यहाँ के 18 स्थल शामिल हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पोजीशन, यहाँ का 10 स्थल शामिल है और भारत का कुल 75 स्थल शामिल है। अगस्त 2024 में किस राज्य के आदि चुनचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? कर्नाटक। बी आंसर। अगस्त 2024 में किस राज्य के चुल्लान्नूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? केरल। ए आंसर। हाल ही में किस राज्य ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। डी आंसर छत्तीसगढ़। हाल ही में ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स नामक पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बी आंसर। 12 वर्ष में एक बार खिलने वाले नील कुरुंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में यह मुख्यतः पाई जाती है दक्षिणी राज्यों में। बी आंसर दक्षिणी राज्यों में, और ये दक्षिणी राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब। बी आंसर पंजाब। हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। डी आंसर। अगस्त 2024 में किस भारतीय कंपनी ने नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। 2021 से 2023 के दौरान यहां 43 बाघों की मृत्यु की जांच के दौरान पता चला कि इसमें जो है जांच सही तरीके से नहीं की गई है और 10 बाघ के 100 के अंग गायब हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों तथा पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है? कर्नाटक। सी आंसर कर्नाटक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितना ऋण दिया है? $200 मिलियन। बी आंसर। अगस्त 2024 में किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच केरल तथा त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। डी आंसर मध्य प्रदेश। अगस्त 2024 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब। सी आंसर पंजाब। एफएओ की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। सी आंसर तीसरे स्थान पर। 2010 से 2020 के दौरान भारत में सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। एफएओ की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वन क्षेत्र में शीर्ष वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन है? चीन। ए आंसर चीन। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर भारत। लेसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु भारत के किस शहर में हुई? दिल्ली। ए आंसर दिल्ली। और यहाँ कुल मौत का 11.5% जो है वायु प्रदूषण के कारण माना गया, और सबसे कम मौत जो है जिन शहरों में अध्ययन हुआ उनमें शिमला में वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम मौतें हुई, मात्र कुल मौत का 3.7%। लेसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारत के चयनित शहरों में कुल मौत का कितना वायु प्रदूषण के कारण हुआ? 7.2%। ए आंसर। CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन 2024 के मुताबिक भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? बर्नीहाट। ए आंसर। ये जो है असम मेघालय सीमा पर स्थित शहर है, और दूसरे स्थान पर है फरीदाबाद, तीसरे स्थान पर दिल्ली। जुलाई 2024 में बोर्नियन हाथी को IUCN रेड लिस्ट में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? लुप्तप्राय। सी आंसर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। बी आंसर उत्तराखंड। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर अरुणाचल प्रदेश। जुलाई 2024 में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कितना हिस्सा वन आच्छादित है? 21.71%। बी आंसर। और कुल वन क्षेत्र जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं? उत्तर प्रदेश। ए आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा खरमोर संरक्षण के अगले चरण के लिए कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की है? 56 करोड़ रुपए। ए आंसर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति पाई गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में अवस्थित है। डी आंसर। जून 2024 में एनवायरमेंट फ्लो ई फ्लो निगरानी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? जल शक्ति मंत्रालय। ए आंसर जल शक्ति मंत्रालय।
प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? जयपुर सैन्य स्टेशन, सी आंसर। और पहला है नारंगी सैन्य स्टेशन, गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोक्सिया खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश, बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। जून 2024 में किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी तथा नकटी को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? बिहार, ए आंसर, बिहार। हाल ही में किस राज्य में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति पैराट्रेनिचा नीला की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश, बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 50 वर्ष बाद पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका, डी आंसर, अमेरिका। देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य के टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? उत्तराखंड, ए आंसर, उत्तराखंड। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्य जीव अभयारण्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, सी आंसर, उत्तर प्रदेश। जून 2024 तक देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 82, सी आंसर, 82। पहले 80 था, जून में जो है बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया तो स्थल की संख्या 82 हो गई। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में 2030 तक मीथेन गैस के उत्सर्जन में कितनी कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है? 75%, सी आंसर, 75%। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को किस वर्ष तक नेट जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना पर तेजी से अमल करने की बात कही गई है? 2050, डी आंसर। भारतीय वन्य जीव संस्थान के मुताबिक भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, ए आंसर, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी तंत्र में कुल 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं, जिनमें से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यतः चंबल नदी में। मई 2024 में ठंडा लावा के विनाशकारी बाढ़ के कारण किस देश में व्यापक क्षति हुई? इंडोनेशिया, ए आंसर, इंडोनेशिया। यूएई द्वारा लॉन्च किया गया 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम किस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति विशेष के लिए है? पर्यावरण संरक्षण, डी आंसर, पर्यावरण संरक्षण। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहां प्रारंभ किया गया है? आइसलैंड में, डी आंसर, आइसलैंड में। यह प्लांट सालाना जो है 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जमीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन द्वारा मंगोलिया के उलान बटोर में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने रेंजलैंड्स नष्ट हो चुके हैं? 50%, सी आंसर, 50%। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के मुताबिक सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति कौन सी है? गैंडा, पैंगोलिन और हाथी, ए आंसर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के मुताबिक सर्वाधिक व्यापारिक पौधा कौन है? देवदार, शीशम और अगरवुड, ए आंसर। मई 2024 में किस देश में अवस्थित लेवो टोलोक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, बी आंसर, इंडोनेशिया। मई 2024 में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी जोधपुर, डी आंसर, आईआईटी जोधपुर। मई 2024 में शोधकर्ताओं की टीम ने किस क्षेत्र में 140 वर्ष के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला
मल्टीब्रैक टिटिए की खोज की है? पश्चिमी घाट। डी आंसर पश्चिमी घाट। हाल ही में चर्चा में रहा रीटा काबू ब्लैंको ग्लेशियर किस देश में स्थित है? कोलंबिया। डी आंसर कोलंबिया। मई 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रेसिपी फॉर लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन है? चीन। बी आंसर चीन। दूसरे स्थान पर ब्राजील है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। हाल ही में चर्चा में रही ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई किसकी प्रजाति है? कैटफिश। सी आंसर कैटफिश। किस राज्य सरकार ने बाघों की संख्या को पुनर्जीवित करने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री बाघ अभयारण्य में बाघों का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। सी आंसर महाराष्ट्र। मई 2024 में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में। ए आंसर ओडिशा में। रुद्रम 2 जो है ये हवा से सतह पर मार करने वाला है। 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है इसको, और मारक क्षमता है लगभग 350 किलोमीटर। IQ एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? काठमांडू। ए आंसर काठमांडू। दूसरे स्थान पर रहा चियांग माई और तीसरे स्थान पर हनोई। चियांग माई ये थाईलैंड का शहर है और हनोई वियतनाम की राजधानी है। IQ एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर कोलकाता और दिल्ली किस स्थान पर हैं? क्रमशः 6 और 9। बी आंसर। मई 2024 में किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। ए आंसर इंडोनेशिया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात की गर्मी बढ़ती है? IIT भुवनेश्वर। डी आंसर IIT भुवनेश्वर। मई 2024 में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया है? IIT जयपुर। सी आंसर IIT जयपुर। भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं? 4000 से अधिक। डी आंसर 4000 से अधिक। और इसमें अकेले 2000 से अधिक जो है यूपी में पाया गया है, और खासकर यूपी में चंबल नदी में। 5 जून 2024 से गंगा और उसके सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त बनाने का काम कितने राज्यों में प्रारंभ किया जाएगा? 7। सी आंसर 7। हाल ही में समाचारों में रहा सक्रिय ज्वालामुखी कैंपी फ्लेग्रेई किस देश में स्थित है? इटली। ए आंसर इटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैत्रेयी टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? मणिपुर। डी आंसर मणिपुर। भीषण गर्मी और सूखे के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? कर्नाटक। सी आंसर कर्नाटक। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर कौन है? गुजरात और कर्नाटक। ए और बी दोनों होगा आंसर। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट खोजी गई है? ब्राजील। डी आंसर ब्राजील। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। बी आंसर अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किस कंपनी ने क्लीनमैक्स के साथ भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए साझेदारी की है?
एप्पल, बी आंसर एप्पल। हाल ही में क्षेत्र सिकुड़ने के कारण चर्चा में रहा काबर ताल किस राज्य में स्थित है? बिहार, ए आंसर बिहार। हाल में सूखे के कारण चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी, डी आंसर कावेरी। अडानी ग्रुप ने 2030 तक कितना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 45 गीगावाट, डी आंसर 45 गीगावाट। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? नेपाल, बी आंसर नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिमों का आकलन किया है? उत्तराखंड, ए आंसर उत्तराखंड। हाल ही में किस देश की सेना ने पर्वतीय सफाई अभियान चलाया है? नेपाल, बी आंसर नेपाल। और यह अभियान जो है माउंट एवरेस्ट के लिए चलाया गया है। अप्रैल 2024 में किस देश में अवस्थित माउंट जुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, बी आंसर इंडोनेशिया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2023 के दौरान सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि किस राज्य में हुई? असम में, ए आंसर असम। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद विश्व में शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन है? सऊदी अरब की अरामको, ए आंसर। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, बी आंसर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोमरनिक्स के मुताबिक निम्न में से किस महाद्वीप में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है? यूरोप, बी आंसर यूरोप। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्रौपदी मुर्मू, डी आंसर द्रौपदी मुर्मू। आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के मुताबिक विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, सी आंसर तीसरे स्थान पर। आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश, ए आंसर बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर तजिकिस्तान है। आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? बेगूसराय को, डी आंसर बेगूसराय। ये बिहार में अवस्थित शहर है। दूसरे स्थान पर गुवाहाटी है, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे स्थान पर मुल्तानपुर। आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 नगरीय क्षेत्र में भारत के कितने नगर शामिल हैं? 9, डी आंसर 9। इन 9 में से 4 बिहार के हैं। आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित शीर्ष 10 में बिहार के 4 नगर के स्थान का कौन सा मिलान गलत है? बेगूसराय पहले स्थान पर सही है, सिवान 7वें स्थान पर यह भी सही है, सहरसा 8वें स्थान पर यह भी सही है, कटिहार 9वें स्थान पर यह गलत है, कटिहार 10वें स्थान पर है। और इस प्रकार टॉप 10 में 4 शहर बिहार के हैं।
निम्न में से कौन लगातार 4 वर्षों से विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना है? नई दिल्ली। ए आंसर नई दिल्ली। किस राज्य के द्वारा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित किया जाएगा? असम। डी आंसर असम। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ है? हरियाणा के हिसार में। बी आंसर हिसार। जिंदल स्टेनलेस द्वारा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों पर खोजी गई नई प्रजाति मेलानोक्लासिम द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लग। सी आंसर। इसका नाम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ऊर्जा पर्यावरण तथा जल परिषद की मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक औपचारिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन रहा? हरियाणा। बी आंसर हरियाणा। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पिछले 174 वर्ष में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? 2023 में। ए आंसर 2023। अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर किस वर्ष से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 2035। सी आंसर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है? भारत। ए आंसर भारत। हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्र शैवाल फर्म कहां खोला है? इंडोनेशिया में। सी आंसर इंडोनेशिया। सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। सी आंसर तमिलनाडु। 29 फरवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 7.95%। बी आंसर। 12,852 से बढ़कर तेंदुओं की संख्या 13,874 हो गई है। 29 फरवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। ए आंसर मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश में जो है इसकी संख्या 3421 से बढ़कर 3907 हो गई। महाराष्ट्र में 1600 से बढ़कर 1985 हो गई। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 1783 से बढ़कर 1879 हो गया और तमिलनाडु में 868 से बढ़कर 1070 हो गया तेंदुओं की आबादी। 2018 की तुलना में 2022 में किन राज्यों में तेंदुओं की आबादी में गिरावट आई है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी आंसर। यानी बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा और केरल, इन 7 राज्यों में तेंदुआ की आबादी में गिरावट आई है 2018 की तुलना में 2022 में। निम्न में से किस क्षेत्र में तेंदुआ की आबादी सर्वाधिक है? ए आंसर होगा मध्य भारत एवं पूर्वी घाट। यहां पर जो है 8,071 तेंदुए हैं इस क्षेत्र में। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 3,387 तेंदुआ है। शिवालिक पहाड़ी और गंगा का मैदानी क्षेत्र में
1253 है तेंदुआ की आबादी, और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र तथा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र इनमें 141 है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? रूस। डी आंसर रूस। और ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। फरवरी 2024 में किस राज्य का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा। ए आंसर ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर कौन सा देश है? चीन। बी आंसर चीन। वर्तमान में कहां स्थित लैकोन्स प्रयोगशाला देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डीएनए नमूने एकत्र किए जाते हैं? हैदराबाद। सी आंसर हैदराबाद। फरवरी 2024 में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन कहां प्रारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। डी आंसर राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। इक्कीस फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह का कुल क्षमता जो है 73,908 मेगावाट का हो गया है। फरवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया? लखनऊ। डी आंसर लखनऊ। एसजेवीएन द्वारा 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में। ए आंसर उत्तर प्रदेश। फरवरी 2024 में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा। सी आंसर ओडिशा। फरवरी 2024 में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन के लिए पेस उपग्रह किसने लॉन्च किया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। फरवरी 2024 में थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तमिलनाडु। सी आंसर तमिलनाडु। 28 फरवरी 2024 को भारत की 11वीं पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहां जारी की गई? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली। जनवरी 2024 में कितने अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 5। सी आंसर 5। इस 5 में से जो है 2 हैं तमिलनाडु के और 3 हैं कर्नाटक के। तमिलनाडु का है क्राईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, और कर्नाटक का है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी गेरेज संरक्षण रिजर्व। फरवरी 2024 तक कितने भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं? 80। बी आंसर। फरवरी 2024 तक किस राज्य के सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरे स्थान पर ओडिशा और चौथे स्थान पर पंजाब। तमिलनाडु के कुल 16, यूपी के 10, ओडिशा के 6 और पंजाब के भी 6। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। डी आंसर हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2024 में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की और सुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हिमालयन वुल्फ। डी आंसर
जनवरी 2024 में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, डी आंसर। ये असम में स्थित है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा बर्नीहाट किस राज्य में स्थित है? मेघालय, बी आंसर, मेघालय। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर में बिहार का बेगूसराय किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर, ए आंसर। 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र, ए आंसर, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा। महाराष्ट्र में कुल 52 बाघों की मृत्यु हुई, मध्य प्रदेश में 45 और उत्तराखंड में 26। 2023 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई? 204, बी आंसर, 204। इसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में 52। जनवरी 2024 में 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? भरतपुर, डी आंसर। यानी कि जिन 3 शहरों को नामांकित किया गया हुए हैं इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के हैं और उदयपुर राजस्थान का। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, ए आंसर, इंडोनेशिया। किस राज्य के सांगली जिले में नया अपटाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, बी आंसर, महाराष्ट्र। किस राज्य ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तमिलनाडु, सी आंसर। निम्न में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? जापान, डी आंसर, जापान। किस राज्य में स्थित कुनो नेशनल पार्क में दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के दौरान 7 शावक चीतों की मृत्यु हो गई? मध्य प्रदेश, बी आंसर, मध्य प्रदेश। हिम तेंदुओं की संख्या के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में इनकी कुल संख्या कितनी आकलित की गई है? 718, डी आंसर, 718। हिम तेंदुओं की संख्या के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में किस प्रदेश में इसकी संख्या सर्वाधिक आकलित की गई है? लद्दाख, ए आंसर, लद्दाख। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में इसकी संख्या सर्वाधिक 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36 और देश में कुल जो है 718। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन में, बी आंसर, चीन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत के लिए दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। बी आंसर। पहला 2016, 1901 के बाद से। 2024 में COP29 का मेजबान देश कौन है? अजरबैजान, डी आंसर, अजरबैजान। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता पड़ेगी? 101 अरब डॉलर, ए आंसर। दुबई में संपन्न COP28 के दौरान किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है? भारत, ए आंसर, भारत।
इसके तहत खराब तथा बंजर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण प्रयासों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू द्वारा राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक देश में 25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्से में भूजल में आर्सेनिक पाया गया है। सही है। देश के 27 राज्यों के 479 जिले के कुछ हिस्से के भूजल में फ्लोराइड पाया गया है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। सी आंसर। ओडिशा में किसके द्वारा प्रस्तावित सीजी माली बॉक्साइट खदानों पर स्थानीय ग्रामीणों ने संभावित पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका के नुकसान के बारे में आशंका व्यक्त की है? वेदांता लिमिटेड। डी आंसर। स्थानीय लोगों ने वेदांता पर नदियों और जंगलों पर परियोजना के प्रभाव के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितना बढ़ा है? 8.38%। डी आंसर। निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? अयोध्या। ए आंसर, अयोध्या। नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। सी आंसर, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। ये प्लेस जो है आबू धाबी से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एपिफाइटिस पौधे की नई प्रजाति लिशियोनोटस की खोज किस राज्य में की है? अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? नई दिल्ली। ए आंसर, नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर लाहौर है, तीसरे स्थान पर कोलकाता है और चौथे स्थान पर मुंबई है। किस राज्य उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा। डी आंसर, गोवा। नवंबर 2023 में किस देश में स्थित अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। बी आंसर, इंडोनेशिया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने पिछले 6 दशक में अपने आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? पेरू। डी आंसर, पेरू। नवंबर 2023 में किस देश के क्लूचेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? रूस। डी आंसर, रूस। हाल ही में निम्न में से किस समुद्र तट का पानी अधिक पोषक तत्वों के परिणाम स्वरूप शैवाल की प्रचुरता या खिलने के कारण लाल हो गया? पुडुचेरी। सी आंसर, पुडुचेरी। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण पानी का रंग फीका लाल हो जाता है, जिसे लाल ज्वार कहा जाता है। और लाल ज्वार जो है यह एक विषैला शैवाल है जो समुद्री जीवन के लिए हानिकारक होता है। बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। ए आंसर, कैमूर में। पहला जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। किस राज्य सरकार ने राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन को मंजूरी प्रदान की है? अरुणाचल प्रदेश। डी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए AI संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली डिजाइन की है? तमिलनाडु। डी आंसर, तमिलनाडु। IQ एयर के मुताबिक मुंबई विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। इसमें कौन सा स्थान है? दूसरा। ए आंसर, दूसरा स्थान है। फिर पहला स्थान किसका है? चीन की राजधानी बीजिंग का।
अक्टूबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सी आंसर। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? असम। ए आंसर असम। 2023 में मानसूनी वर्षा दीर्घकालिक औसत का कितना प्रतिशत रहा? 94.4%। ए आंसर। कुल 820 मिलीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर रहा मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा यानी कि जून से लेकर सितंबर तक 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों के दौरान भारत में वर्षा रहा 82 सेंटीमीटर 820 मिलीमीटर, जो कि दीर्घकालिक औसत यानी 50 वर्षों का औसत 1971 से 2020 तक जो औसत रहा उसको दीर्घकालिक औसत कहा जा रहा अभी। और ये है मानसूनी वर्षा का 869 मिलीमीटर यानी कि 86.9 सेंटीमीटर, इतना वर्षा है। सितंबर 2024 में जलवायु अनुकूलन हेतु आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टेल कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? भारत। ए आंसर भारत। महाराष्ट्र के किस शहर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? नागपुर। डी आंसर नागपुर। सितंबर 2024 में देश के पहले कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? पुणे में। डी आंसर पुणे में। सितंबर 2024 में चौथा विश्व अक्षय ऊर्जा उपभोग सम्मेलन एवं एक्सपो में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? गुजरात। डी आंसर। सितंबर 2024 में एनडीएमए द्वारा आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA कहां आयोजित किया गया? चेन्नई में। डी आंसर चेन्नई। आरबीआई के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा? 2030 तक। बी आंसर, यानी 2030 तक जो है 50% से अधिक जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन होगा, जीवाश्म ईंधन का योगदान 50% से कम हो जाएगा। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पूरी तरह से कार्बन मुक्त वैश्विक ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत कितनी है? 215 ट्रिलियन डॉलर। सी आंसर। हाल ही में किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति सेंटियोनोए की खोज की गई है? नागालैंड। बी आंसर नागालैंड। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के कुम्बरल में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? महाराष्ट्र। बी आंसर महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के निचली पालनी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। सितंबर 2024 में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। डी आंसर। 2024 में धरती पर सबसे उच्च तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस किस देश में दर्ज किया गया? ईरान। ए आंसर। बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? गोवा। डी आंसर गोवा। हाल ही में टेल कार्बन पर देश का पहला अध्ययन किस नेशनल पार्क में किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क। ए आंसर। वर्तमान में भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। सी आंसर।